आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों का लेसन नंबर 2 जो बहुपद है। और लेसन नंबर 1 आपका था संख्याओं वास्तविक संख्याएं, तो उसको हमने खत्म कर दिया है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। तो आइए जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो होता है दिया है इसमें कि ऐसे बेजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अर्थात दिया हुआ है फलन आपका px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) यन एक बहुपद है जहाँ a0 a1 और a2 ये वाला a1 और ये a2 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी चर पद के गुणांक जो होते हैं वो संख्याएं हैं। कैसे मालूम चलेगा, नीचे देखिए जैसे दिया है पहला में px इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए a0 के जगह पे यहाँ पे आ गया 3 की नहीं आ गया माइनस 6x, यहाँ पे a1 के जगह पे 6 आ गया कि नहीं आ गया, संख्या हो गई कि नहीं, और प्लस 10 पूर्णांकों पर बहुपद है। यह किस पे बहुपद है, पूर्णांकों पर। दूसरा px बराबर 9x स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 7x माइनस अंडर रूट 3 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। और तीसरा नंबर दिया है 3/4x का पावर क्यूब माइनस 5/4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये 3 प्रकार के बहुपद आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात इसको इंग्लिश में लिख लीजिए डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। हो गया। देखिए किसी दिए गए बहुपद में, चलिए ठीक है, बोले ना। लिखिए किसी दिए गए बहुपद में, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले हाँ सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद जैसे बहुपद 5y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 में चर y
जैसे दिया है कि बहुपद आपका 5y³ प्लस 2y² प्लस y और प्लस 3 में चर y में अधिकतम घात वाले पद 5y³ का घातांक 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। यानी जब भी बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी वाली जो घात होती है उसी को हम लिखते हैं, है ना। या तो कहेगा कि बहुपद में बड़ी घात को लिखिए या छोटी घात को लिखिए या घात को लिखिए, तो कभी भी ऐसा बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए बहुपद दिया है 5y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3 में चर y में अधिकतम घात। तो अधिकतम घात इसमें किसकी है, तो किसकी अधिकतम घात है, किसी की 5y³ की है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 यही ना बड़ा है। तो वाले पद 5y³ का घातांक 3 है, अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यही उसकी घात होती है। जब भी कभी बोलेगा बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए तो जो सबसे बड़ी घात है उसी को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर। अब आएगा बहुपद को आरोही क्रम में लिखने के लिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो कैसे, पहले 3 वाला घात, पहले बड़े वाली घात को लिखेंगे, फिर छोटे वाले घात को, फिर उससे छोटे वाली घात को, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं तो, और उसके बाद से अंक को। तो ये आरोही क्रम हो जाएगा, है ना। नहीं आरोही नहीं, सॉरी, अवरोही क्रम हो जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में है ना ये। तो अवरोही क्रम में ये दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में दिया गया है। यहाँ से बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर घटा, ये किस क्रम में है, अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में ही में समीकरण दिए जाते हैं, जो बहुपद होते हैं अवरोही क्रम में ही दिए जाते हैं। लेकिन अगर समीकरण उल्टा पुल्टा करके दे, आरोही क्रम में दे, है ना, और उसको कहे कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम का मतलब कि घटते हुए लिखना है, आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए लिखना है। तो किसको देख कर करते हैं, घात को ही देख करके, बड़ा घात फिर छोटा घात फिर उससे छोटा घात फिर उससे छोटा घात अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम चला जाएगा घातों की संख्या, है ना। और अगर आरोही क्रम में लिखना है हमारा तो छोटी घात फिर उससे बड़ी घात फिर उससे बड़ी घात फिर उससे बड़ी घात वाली हम लेकर के चलेंगे तो बढ़ती हुए में अनारोही क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन 1-2 देते हैं नंबर के, तो खुद समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए, अब हमको आगे पढ़ना है कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए हेडिंग बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे इसको, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। हो गया। लिखिए यहाँ पे, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, या बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। होते हैं, पहला आपका रेखीय बहुपद जिसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल्स।
गया। देखिए ऐसा बहुपद, और कॉमा कर दीजिएगा, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात अधिकतम घात घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे आपका दिया हुआ है देखिए जो आई है बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? वो एक्स के साइड में आई है इधर वाला। ये नहीं, यफ 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 यफ। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें सुन लीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कहीं पर भी बहुपद दिया रहे उसकी घात एक आएगी तो जानिएगा कि रैखिक बहुपद है। जैसे दिया है आपका एफ एक्स इजक्वल टू 3x + 5, यहाँ पे एक घात है। जी वाई इजक्वल टू √7y - 1, यहाँ पे एक घात है। और पी जेड इजक्वल टू 5z, यानी कि यहाँ पे एक घात 5z पे है। अब ये एफ एक्स, जी वाई और पी जेड ये क्या होता है? तो ये जो है क्वेश्चन में जो दिए रहते हैं गुणांक निकालने के लिए, वो उसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए जब ये आए क्वेश्चन तो बताएंगे इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। दूसरा आपका यहाँ पे होगा, पहला तो रैखिक बहुपद आपका हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद को हम एक पदीय बहुपद भी कह सकते हैं, है ना, जिसमें एक पद होते हैं एक घात होती है, और इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। दूसरा नंबर क्या है आपका? द्विघात बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लिखिए इसके बारे में। हो गया आपका हेडिंग ना दानिश का? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। लिनियर में एक पदीय में घात 1 होती है, और द्विघात यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की घात 2 होती है।
चर पद या चर राशि लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद कहलाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे में दिया है f(x) = 5x² + 3x - 7/5। तो यहाँ देखिए घात 2 है कि नहीं यहाँ पे, है ना, माने बड़ी घात 2 ही है, इससे बाद 3 और 4 और नहीं है। f(x) = 7x² - 5x, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर दिया हुआ है, 2 घात, है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब अगला हेडिंग लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसको लिख ले। हाँ, इसको लिख लीजिए। बस अब उसी तरह से लिखते जाना है। अब त्रिघातीय बहुपद को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो अब सिंपल सी बात है, अपनी परिभाषा आप लोग स्वयं बना कर लिख सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है, 3 होती है। लिख लीजिए, वैसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहते हैं। जी सर। जैसे में आपका f(x) = 8x³ यहाँ पे 9x³ + 5x²। देखिए इसमें बड़ी घात क्या दिया हुआ है, 3 क्यू। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात क्या होता है, 3, उसे त्रिघात कहते हैं। इसमें घात 2 उसमें द्विघात कहते हैं, और इसमें घात 1 उसको लीनियर रैखिक बहुपद कहते हैं। चौथा आपका चतुष्पद तो वो आप लिख ही लेंगे, चतुर्घात बहुपद। बाइक्वाड्रेटिक है। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, चतुर्घात बहुपद। परिभाषा तो लिख लेंगे आप लोग ने इसका, तो वैसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है, 4। बस चतुर्थ घात बहुपद बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं।
अब जैसे में दिया है आपका कि x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो कितना भी बड़ा बहुपद दिया रहे उससे मतलब नहीं है, बड़ी घात जो है 4 होनी चाहिए। और चतुर्घात बहुपद है तो बड़ी घात 4 होनी चाहिए, और त्रिघात है तो बड़ी घात 3 होनी चाहिए, द्विघात है तो बड़ी घात 2 होनी चाहिए, और रेखिक बहुपद है तो एक ही घात होनी चाहिए। तो आज आप लोगों को बहुपद के प्रकार हमने बताए हैं, और ये घात के आधार पे, किसके आधार पे है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा या परिभाषा आगे दिन देखा जाएगा ना।